गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा था कि आपकी होम लोन का टेन्योर कैसे कम किया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी होम लोन पे जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो ओवर अ पीरियड उसको कैसे रिकवर किया जाए। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स सी। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट्स से मिस्टर शाह, उन्होंने एक होम लोन ली है। होम लोन की अमाउंट है 50 लाख रुपीस। ईएमआई का जो इंटरेस्ट है विच इज 7% और होम लोन का जो टेन्योर है वो है 25 साल। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 50 लाख की लोन के ऊपर मैं ईएमआई और इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो टोटल 50 लाख की लोन के सामने अराउंड 56 लाख रुपीस मिस्टर शाह इंटरेस्ट पे करेंगे और ये होम लोन की ईएमआई रहेगी अराउंड 35,000 रुपीस पर मंथ। तो ये जो 56 लाख रुपीस अमाउंट है ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मिस्टर शाह। तो 50 लाख की लोन आफ्टर एंड ऑफ 25 इयर्स वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी ईएमआई, सभी ईएमआई को मिला के। तो ये 56 लाख रुपीस कैसे कवर करेंगे तो इसका मैं ऑप्शन बताना चाहूंगा। तो ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। ये जो ईएमआई की अमाउंट है 35,000, इसका 10% जो होता है अराउंड 3500 रुपए पर मंथ। ये अमाउंट की एसआईपी शुरू करनी होगी मिस्टर शाह को ये टेन्योर के लिए। मतलब जिस दिन ईएमआई पे करते हैं उसी दिन उनको एसआईपी भी शुरुआत करनी है आने वाले 20 साल के लिए। और जैसे काफी सारे म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं तो म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं 12 से 15 या 12 से 18% का रिटर्न जनरेट हुआ है पिछले 20 सालों में। तो कंजर्वेटिव 12% का मैं रिटर्न कैलकुलेट करता हूं तो ओवर अ पीरियड अगर ये एसआईपी 3500 रुपए की 20 साल तक कंटिन्यू होती है तो ये फंड की मैच्योरिटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगी एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। तो एक साइड से ईएमआई पे कर रहे हैं और साथ साथ 10% की एसआईपी कर रहे हैं मिस्टर शाह। तो उसकी वजह से एसआईपी का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो इतने सालों में जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो उनकी जो भी ईएमआई है वो ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री रही है। ये देखने में बहुत आसान है लेकिन काफी सारी आसान चीजें हैं जो लाइफ में फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में आज की तारीख में 3.5 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट है और 8,000 करोड़ से ज्यादा एसआईपीज एक्टिव है एज ऑन जनवरी 2021। बट ओनली 23% एसआईपी ऐसी है जो 5 साल से ज्यादा चल रही है। क्यों? जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, फॉल आता है या तो मार्केट में बहुत बड़ा राइज आता है तो काफी सारे इन्वेस्टर एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो एसआईपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रख के, जैसे आप 20 साल के लिए अपनी ईएमआई पे करते हो उसी तरह से आपको 20 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि मेरी होम लोन 2 साल 3 साल 5 साल से चल रही है और मुझे इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट करके आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लान डिजाइन करूंगा ताकि आप भी इसी तरह अपनी ईएमआई कवर कर सके। थैंक यू सो मच।